नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज की इस व्याख्यान के अंतर्गत हम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर, इस पेपर के अंतर्गत आपको किन किन विद्वानों का अध्ययन करना है और किन किन सिद्धांतों का अध्ययन करना है, इस सिलेबस को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस सिलेबस को अगर हम देखते हैं बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस विषय, तो यह पेपर 5 भागों के अंतर्गत विभाजित है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत प्लेटो का न्याय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस, कम्युनिज्म, साम्यवाद का विचार एंड एजुकेशन यानी शिक्षा संबंधी विचार। तो पहला जो विद्वान है वह प्लेटो है। प्लेटो से संबंधित जो आदर्श राज्य का विचार है, आइडियल स्टेट का जो विचार है प्लेटो का, जो कि इन्हीं 3 सिद्धांतों पर आधारित है, न्याय, साम्यवाद और शिक्षा संबंधी सिद्धांत। तो इन 3 सिद्धांतों को समझना है आइडियल स्टेट के संदर्भ में। फिर जो दूसरा विचारक है वह है एरिस्टोटल यानी अरस्तु। अरस्तु से संबंधित क्रांति संबंधी विचार, दासता से संबंधित विचार, नागरिकता की अवधारणा, इनको समझना है। जो सेकंड यूनिट है उसके अंतर्गत थॉमस एक्विनास के जो राजनीतिक विचार है उनको समझना है। थ्योरी ऑफ लॉ, कानून का जो सिद्धांत है, और एक्विनास ने जो कानूनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसको समझना है। मैकियावलीज के राजनीतिक विचार और मैकियावली किस तरीके से प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था, इन बातों को सेकंड इकाई के अंतर्गत पढ़ना है। तीसरी जो इकाई है, तीसरी इकाई के अंतर्गत 3 सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार आपके सिलेबस के अंतर्गत है, हॉब्स, लॉक और रूसो। इन 3 सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकारों की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसको समझना है और यह देखने का प्रयास करना है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, राज्य का आधार क्या है, राज्य की आज्ञाओं का जनता को पालन क्यों करना चाहिए, राज्य की शक्तियां किस तरह की है, या शक्ति किसके अंतर्गत है, जनता के अंतर्गत है या राज्य के अंतर्गत है। इन सभी बातों को इन 3 विद्वानों के संदर्भ में समझना है, हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों का जो विचार है सामाजिक समझौते का और जो अन्य विचार है, इन तीनों की तुलना करके देखनी है। जो चौथी इकाई है उसके अंतर्गत जर्मी बेंथम और उसका उपयोगिता का सिद्धांत। दूसरा जो विद्वान है जेएस मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, और जो बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया उसके अंतर्गत जेएस मिल किस तरीके से संशोधन करता है। कार्ल मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्रांति का सिद्धांत और राज्य संबंधी विचार, कार्ल मार्क्स इनको किस तरीके से विश्लेषित करता है, इन सभी बातों को चौथी इकाई के अंतर्गत समझना है। तो 1 से लेके ये जो 4 यूनिट है इसके अंतर्गत वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को शामिल किया गया है, जबकि ये जो 5वीं इकाई है, 5वीं इकाई के अंतर्गत 3 इंडियन थिंकर को शामिल किया गया है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन तीनों विद्वानों के जो राजनीतिक विचार है
उनको समझने का प्रयास 5वीं इकाई के अंतर्गत करना है। तो कुल मिलाकर जो बीए द्वितीय वर्ष का राजनीति विज्ञान का पेपर है वो 5 इकाइयों के अंतर्गत विभाजित है। पहली 4 इकाइयों के अंतर्गत वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को शामिल किया गया है। प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो, जर्मी बेंथम और जे.एस. मिल तथा कार्ल मार्क्स। जबकि 5वीं इकाई के अंतर्गत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। तो ये आपका बीए द्वितीय वर्ष का राजनीति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस है। अब ये बात आती है कि हम कौन सी पुस्तक पढ़ें। तो विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के लिए पुखराज जैन की पुस्तक आती है राजनीति विज्ञान बीए द्वितीय वर्ष हेतु। उस पुस्तक को आप ला सकते हैं। उसके अंतर्गत आपको पहला पेपर कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और दूसरा पेपर भी रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर, ये दोनों ही सामूहिक रूप से इस पुस्तक के अंतर्गत मिल जाएगा। अगर आप अलग से कोई पुस्तक लाना चाहें तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक ला सकते हैं। भाषा बहुत उसकी सरल है, बार बार पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और ये जो 3 इंडियन थिंकर है, इंडियन थिंकर के लिए अगर आप अलग से पुस्तक लाएं तो पुखराज जैन की पुस्तक आती है भारतीय राजनीतिक विचारक, उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास किया कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा सिलेबस है। आगे के व्याख्यानों के अंतर्गत हम इन विद्वानों के जो कॉन्सेप्ट है, इनके जो आइडियाज है, इनकी जो थ्योरी है, उनको विस्तार से आने वाली व्याख्यानों की श्रृंखला के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।